यस सर। यस सर। ज्यादातर लोगों ने 1 साल पहले किया होगा। नो सर। अच्छा, लॉकडाउन में भी कर लिए सफर? यस सर। गुड। तो इधर से ट्रेन आ रही है और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो आप भी इधर से आ रहे हो, क्या होएगा? सर बस ऐसे मत बोलो। कोलिजन। कोलिजन। तो समझ सकते हो क्या होगा? सर कुछ अच्छे एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते थे। नहीं समझा सकता। अब ये ट्रेन आ रही है, सर कोलिजन हो गया। ऐसे मत बोला करो। ये ट्रेन आ रही है और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप यहाँ खड़े हो, कुछ होगा क्या? ठीक है सर। नो सर। कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो जब तक आप ट्रेन की लाइन में नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी हवा हवा लगती है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। कभी बगल खड़े हो कि उसकी आवाज़ सुनो तो आई थिंक कान फटने को हो जाता है। कभी सुने भी हो गया, है ना? राजधानी वगैरह जब निकलती है बगल से तो फिर मज़ा ही आ जाता है ना? तो बस ये है कि एक लाइन पे है और एक लाइन के साइड में है, इतने से कितना डिफरेंस हो जाएगा देखो, है ना? यस सर। कई तो यही सोच रहे हैं कि अगर यहाँ होते तो क्या हो जाता। अरे वहां सिर्फ हाइपोथेटिकल सोचना है यार, जाना नहीं। अब आप समझो कि ये लिगेंड कौन सा चार्ज था? नेगेटिव? अरे बोलो यार कुछ। यस सर। नेगेटिव। यस नेगेटिव। ये नेगेटिव फील्ड हो गया। और आयरन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी वेयर ऑफ फाइंडिंग माइक्रोइलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो कुल मिला के इन ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या था? इलेक्ट्रॉन ही तो है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब आप एक बार माइंड में सेट कर लो, जो सेंट्रल मेटल एटम है, फिर से सुनना, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव था, लिगेंड नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से लिगेंड मूव कर रहा था सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। ठीक? कितनी बात समझ आई? लिगेंड नेगेटिव था, सेंट्रल मेटल पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड मूव कर रहा था सेंट्रल मेटल की तरफ। लेकिन ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल होगा, ध्यान देना, उसी मेटल का डी ऑर्बिटल, हर एक कॉम्प्लेक्स में मेटल तो होगा ही और उसके डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होंगे। उन डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिलअप है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। अब बात यह है कि ये लिगेंड भी नेगेटिव और इस मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन। अब आप समझो, ये डी ऑर्बिटल, ये डी के कौन से ऑर्बिटल है? मेटल के डी ऑर्बिटल है 5। इसकी अपनी एनर्जी थी, ये डिजनरेट ऑर्बिटल था, लिखवाया गया होगा। यस सर। डिजनरेट मींस सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी। हाँ, इक्वल एनर्जी। तो अब इसमें रिपल्सन फील हुआ। रिपल्सन किससे फील होगा? लिगेंड से। और रिपल्सन होने से देखो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये समझ आया कि क्यों इंक्रीज हुई होगी?
एक हाइपोथेटिकल रिपल्सन कंसीडर किया गया है बिटवीन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड। इतनी बात क्लियर हुई? पर सर मेटल Yes, sir. और लिगेंड के बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है ना। हाँ, ओवरऑल मेटल और लिगेंड में अट्रैक्शन था, लेकिन मेटल का डी ऑर्बिटल रिपल्सन था। कुछ बात समझ आई? आप Yes, इसको ऐसे sir. समझ लो, आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ, तो स्कूल ने उसको बुलाया, लेकिन आपकी दुश्मनी थी उससे, तो आपके साथ उस स्कूल के अंदर ही क्या चलेगा? उसका रिपल्सन चलेगा। Yes, sir. आपकी दुश्मनी थी, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि स्कूल वाले उसको भगा देंगे। मेरी बात समझे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कई बार हमारे फैमिली रिलेशन में भी ऐसे होते हैं कि किसी किसी को हम पसंद नहीं करते, बट फैमिली की वजह से वो हमारे घर में आते रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो आप उनसे थोड़ा नाराज हो तो फैमिली वाले उनको भगा देंगे गेट से कि भाई हमारे बच्चे आपसे नाराज है तो आप भाग जाओ। ऐसा होता है क्या? रिश्तेदार। No, sir. No, sir. नो सर। Sir. समझ गए और समझाऊं? Yes, sir. समझ तो एक घर में ही 4 लोग रहते हैं, तो उन चारों की थिंकिंग अलग होती है, तो कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को, है ना? तो घर में ही देखो 4 लोगों की थिंकिंग नहीं मिलती है, तो क्या कर सकते हो? खैर, Yes, sir. हाइपोथेटिकली रिपल्सन हुआ, ये एज्यूम किया हमने। अब बात ये है रिपल्सन इक्वल हुआ है। देखो, इक्वल होने का ये मतलब हुआ कि ये लिगेंड जब तक इस मेटल से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना। फिजिक्स पढ़ चुके हो? लिगेंड Yes, sir. नेगेटिव चार्ज था तो Yes, sir. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन वो मेटल से इक्वी डिस्टेंस पे था। इक्वी डिस्टेंस पे जब तक होगा तब उसे कहते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जब करेगा तो रिपल्सन इक्वली होगा। ठीक है? Yes, इतनी sir. बात समझ आई? बात हाइपोथेटिकली इंक्रीज हो गया। इक्वली Yes. मतलब सर सब में एक जैसा रिपल्सन। हाँ जी, सब में, तभी तो इक्वल हुआ। देखो, इनकी एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन स्टिल ये डिजनरेट ही तो है अभी। आप समझे? यस सर। सर आपने इसका रीजन ये दिया कि वो सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे। हाँ जी बेटे, सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा था, इस वजह से एनर्जी टोटल इंक्रीज हो गई। जैसे इनकी 5-5 थी तो अभी सबकी 10-10 हो गई, लेकिन स्टिल 10-10 है सबकी। सर मतलब सब Yes, sir. इक्वी डिस्टेंस तो जब होगा नहीं। हाँ जी, तभी होगा। बट सर, यहाँ, हाँ बोलो। बट सर अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से इक्विडिस्टेंट नहीं होते तो ऐसा हो जाता ना कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी 10 है, कि 5, की 3 ऐसे। वो अभी ये आगे यही तो हुआ है, आगे यही तो हुआ है। अब आप समझो, ये एग्जांपल आपके माइंड में है? खतरनाक वाला एग्जांपल। Yes, sir. यस सर। sir. है वे. समझना, लिगेंड आ रहा था along the axis, along x, along y, और इसके जो d ऑर्बिटल थे ये 5 ऑर्बिटल रखता था। उसके 2 बंदे ट्रेन के ऑन लाइन में आ गए। जरा देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन along the axis था। Yes, sir. समझना जरा, ये जो फूल बनाया है हमने, इसमें ऑर्बिटल या लोब्स along the axis है, x एक्सिस और y एक्सिस के along है, और लिगेंड भी कहां आ रहा है? along the axis, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां हाई है? along the Along the axis। axis. Along the axis. Yes. तो ये दोनों में पहला वाला एग्जांपल फॉलो हो जाएगा, Yes, ये वाला yes, एग्जांपल sir. फॉलो। Yes, sir. Yes, sir. जिस लाइन पे ट्रेन आ रही थी, बंदा उसी लाइन पे आ गया, तो जब कोलिजन होगा तो क्या होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी इस बंदे की बढ़ जाएगी? Yes, ये sir. आप- बहुत ज्यादा Yes, sir. ये आसमान ऊपर पे चला पहुंच जाएगा, ये जमीन पे ही रहेगी ट्रेन? गैप बढ़ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
तो सेम चीज हुआ। ये दो बंदे देख रहे हो, ये आसमान की तरफ भाग रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों भाग Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन थे। Along. Along. तो ये बात समझ आई कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर क्यों गया। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से चला गया। जी हाँ, स्टिल मैं वही बात तो बता रहा हूं, रिपल्सन की वजह से वो चला गया वो। ठीक, अब बाकी तीन का क्या हुआ। बाकी तीन बंदे, ट्रेन आ रही थी इस लाइन पे और बंदा खड़ा था इन लाइनों Side में। है ना, साइड में लगा लो। तो ये दूसरा वाला एग्जांपल अब फॉलो होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये ट्रेन पे जो आ रहा है लिगेंड है सर। हाँ जी बेटे, जो ट्रेन आ रही है वो लिगेंड है। Ligand. वाह, बहुत सही समझ गया तू, गुड। तो लिगेंड था। तो ये जो साइड में बंदा खड़ा होगा, इसको मजा आएगा कि नहीं आएगा, हवाओं से, उसकी आवाज से। Yes, कि यार sir. ऐसा लगा ना मौत छू के Yes, निकल sir. गई। Yes, sir. मजा है? आएगा। भाई हमको थ्रिल क्या होता है, जैसे हम कुछ करते हैं, जैसे कभी आप वाटर पार्क गए हो, है ना। मैं तो गया था तो मेरी जान ही निकल रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, बाद में अच्छा लगा। Yes, sir. तो वैसे ये भी है, जब मौत छू के निकलती है ना तो बहुत मजा आता है बाद में, तुरंत तो नहीं, तुरंत तो हमें समझ नहीं आता हुआ क्या। तो खैर इन तीन बंदों को मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि ये ट्रेन के साइड में थे। रिपल्सन कम। हाँ, रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन का मतलब होगा ही नहीं, एक तरह से ये कह लो अट्रैक्शन हुआ है। देखो जरा, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, इनको बहुत मजा आया। Yes, sir. Yes. ये स्टेबल फील कर रहे हैं, बाद में मजे ले लिए। और ये तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, इनकी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई बहुत। तो खैर ये तो रही बात ऐसी ही। अब आप समझो ये नीचे क्यों आया। नीचे आने का एक और लॉजिक है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना। जरा ध्यान देना, तो यार ये ऊपर नीचे करना। लिगेंड कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। मेटल कौन सा था? Positive. 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 नेगेटिव में क्या होगा? Attraction. अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। Yes, sir. Bond formation. Yes, sir. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बार बताया। इसका मतलब इन दोनों लिगेंड और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बन रहा था तब एनर्जी रिलीज हो रही थी। Yes, sir. Stability increase हो रही थी। Yes, sir. स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो स्टेबिलिटी, एनर्जी रिलीज सबकी हो रही थी, इन पांचों की एनर्जी रिलीज हुई थी, मतलब एनर्जी डिक्रीज हुई थी। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से इन पांचों की एनर्जी डिक्रीज हुई। तो आपको ये समझ आया कि ये तीन बंदे नीचे क्यों आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब मेटल के साथ अट्रैक्शन हुआ होगा तो ओवरऑल इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई और ये नीचे आ गए। अब बात ये है कि मैं बोल रहा हूं पांचों की डिक्रीज हुई, लेकिन यहां तो दो की इंक्रीज दिखा रहा है। तो सर स्टार्टिंग में पांचों की इंक्रीज हुई, बाद में एक ज्यादा हो गई और बाकी। नो तो पूरा स्कूल खिलाफ हो गया हमारे। नो नो नो, एक बार मेरे से ध्यान से सुनना, कॉम्प्लिकेटेड है मामला। इनिशियल से स्टार्ट करता हूं। मेटल और लिगेंड में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, तो पांचों की एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। ये बात समझ आई? एक बार Yes, sir. पांचों की डिक्रीज हुई। Yes, sir. लेकिन इन दोनों की इंक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस था और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा था, तो इनकी जितनी डिक्रीज हुई उससे 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई रिपल्सन से। तो नेट रिजल्ट हमें क्या दिखेगा? Repulsion से increase हो। Increase. Repulsion से increase हो। हाँ भाई, डिक्रीज अगर 5-5 हुई सबकी और इन दो बंदों की इंक्रीज हो गई 100, तो भैया हमें 100 वाला इफेक्ट दिखेगा, 5 का इफेक्ट दिखेगा? 100 वाला। 100 वाला.
तो हम तो ये जो फिगर बना हुआ ये फाइनल फिगर बना हुआ है ना, ये इंटरमीडिएट का फिगर तो है नहीं। तो अब आपको ये समझ आएगा कि इन तीनों की डिक्रीज क्यों हुई होगी। एक्चुअली में इनमें रिपल्सन नहीं हुआ। रिपल्सन इसलिए नहीं हुआ क्यों? क्योंकि ये मिड में थे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिड में था और लिगेंड आ रहा था अलोंग द एक्सिस, तो इसमें रिपल्सन नहीं हुआ। लेकिन इनकी एनर्जी क्योंकि थोड़ी बहुत डिक्रीज जरूर हुई थी। अब डिक्रीज क्यों हुई थी? अट्रैक्शन की वजह से। सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है, अट्रैक्शन चल रहा है, रिपल्सन चल रहा है, एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है, एनर्जी डिक्रीज भी हो रही है, और उन सब के बाद ये CFT बना है। अब आपके मन में कोई डाउट है तो पूछो, फिर क्लियर होगा मामला। सर जो पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल का शुरुआत मतलब है में सब में सेम एनर्जी। फिर से बोल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सर सब में सेम एनर्जी है। हाँ, डीजेनरेट का मतलब सब में सेम एनर्जी। सर तो जो 3 है उनकी जिनकी कम हुई है उनकी सबसे कम है, मतलब जो सबसे पहले थे उससे भी कम है। उनकी कम है, एग्जैक्टली ये नहीं पता कि किससे कम है, बट ये है कि जो मिड पॉइंट था इनसे कम है, इनसे कम है। ठीक, अब वो कोई क्राइटेरिया नहीं कि इससे भी कम करना है या उससे ज्यादा करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनसे कम है। ये गैप जनरेट हुआ, ये समझ आया? यस सर। यस सर। सर ये बाद में ये पांचों की एनर्जी ज्यादा क्यों हुई थी? मतलब पहले 5 थे एक एनर्जी पे, फिर एनर्जी बढ़ गई थी इनकी पांचों की डीजनरेट की। ठीक है, ठीक है। लिगेंड नेगेटिव था यस सर। और डी ऑर्बिटल है ना ये। हाँ हाँ सर, आ गया याद, रिपल्शन। हाँ, ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव हाइपोथेटिकली तो एक रिपल्सन ही हुआ होगा ना, उस वजह से था ये। यस सर, यस सर। तो ये देखो एक लाइन की चीज है, समझ आई? हमारा तो आधे घंटे चला गया इसमें। आ गई। सर ये जो तीन है इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिटवीन के एक्सिस है, जो डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है। जी बेटे, उसी में बिटवीन होता है, उसी में होता है बिटवीन। ठीक है सर। हाँ, एक बार आराम से रिकॉल कर लो कि भाई देखो क्या है क्या नहीं है। हालांकि ये कभी समझाने को नहीं आएगा, ये सारी चीजें अब आपके काम की नहीं है ना? ना तो +2 में थी, इसलिए समझाया भी नहीं गया होगा आपको होपफुली। सर मतलब ये कह सकते हैं ना कि सबसे पहले तो अट्रैक्शन होगी, फिर उसके बाद जो 2 एक्सिस है उनमें रिपल्शन होगी सबसे ज्यादा, और फिर जो 3 है उनमें थोड़ी कम रिपल्शन होगी। ये कह सकते हो। तो मतलब कुल मिला के आपको यहाँ एनर्जी गैप क्रिएट करना है बिटवीन dx² y² dz² एंड यस मतलब Eg और T2। सर आ गया आप समझ। यस सर, आ गया। सर हम्म, सिंपली ऐसा कह सकते हैं ना कि dxy, dyz और dzx की जो एनर्जी है वो इसीलिए डिक्रीज हुई क्योंकि इनकी एक्सिस, जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एक्सिस के अलोंग नहीं थी जहां से लिगेंड अटैक कर रहा था। जी हाँ, फाइनली तो यही हुआ ना बेटे कि सर भाई ये EG और T2G का कोई फुल फॉर्म होती है? हाँ, इवेनली डीजनरेट और ट्रिपली डीजनरेट। ई का मतलब इवेन, इवन मतलब वो 2। जी, इवन मतलब 2 या 4, 8 लाइक दैट। इवेनली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट। यस सर, पूरा आ गया। गुड, यस सर, आगे सर। यस सर। ठीक है। तो इसे बोलते हैं एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऐसे डेल का मतलब एनर्जी गैप, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये -0.4 है, मतलब बेसिक लेवल से इसका 0.4 डिक्रीज हुआ और बेसिक लेवल से 0.6 इंक्रीज हुआ है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस है ना, तो इसको 3/5 कर लो और इसको 2/5 भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो ये तो डेल नॉट के टर्म में है, एक टर्म और इसका यूज कर सकते हैं हम,
कभी कभी उस फॉर्म में दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाती है आपको। यहाँ ना डी क्यू लिख देता है, तब आप यहाँ 4 लिख देना और यहाँ 6 लिख देना, बस ठीक ये है। एनर्जी है ना सर? हाँ जी बेटा, एनर्जी है, मतलब वो डेसिमल। सर वो डेसिमल हटा देना बस। जी हाँ, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 डी क्यू, मतलब उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आपको डी क्यू लिखा मिले क्वेश्चन में। सर ये DQ क्या है? सर कुछ नहीं, एनर्जी का एक टर्म है, वैसे इसको डेका क्वांटा बोलते हैं बेटे। ओके सर। सर स्क्रॉल अप करना है। एनसीईआरटी में टेट्राहेड्रल है ना सर, ये शायद नहीं है। कोई बात नहीं, टेट्राहेड्रल वाला हो। ये क्या हो, ये तो आप पिछले लेक्चर में ही लिख लिया था। यस सर। सर ये -0 रहन दे भाई, रहन दे तू। हो रहा है। सर वो नेगेटिव के बारे में बोल रहा है शायद। हाँ, तो नेगेटिव का मतलब बेसिक लेवल से उतनी डिक्रीज हो गई, पॉजिटिव का मतलब बेसिक लेवल से उतना इंक्रीज हो गया। सर 2/5 में भी नेगेटिव आएगा या बिना नेगेटिव के? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव तो आएगा बेटे, बिना नेगेटिव के कैसे, फिर तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ, ओके सर। अब यहाँ से आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, राम कथा समझ आ गई होगी। यस सर, ठीक है। मेरे से बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है? सर वो आपसे बात कर रहा है। इतनी देर बाद ठीक है। सर उसे उसका या फिर नेटवर्क स्लो होगा तो उसको बाद में आ रही होगी आपकी आवाज या फिर? यस सर। अब 2 लिगेंड थे, एक था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक था वीक फील्डिंग। इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नोट कर लो। पी हाँ, P इज पेयरिंग एनर्जी। सर आपने क्या बताया अभी? ये नेटवर्क चला गया था मेरा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले को बोल रहे हैं, 2 हैं जो, या फिर नीचे वाले 3 को? नहीं 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 नहीं, आप नोट कर लो, छोड़ दो। भी बता दो। नोट कर लिया इतना। सर बोलो। आपने इससे पहले कुछ बताया? इससे पहले तो हम बातें कर रहे थे। ठीक है। नोट हो गया ये सभी का? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई। ये तो आप क्या समझ जाओगे कोई इसमें, ये भी वही है।
ये T2Z है, ये इजी है, ये भी T2Z है, ये भी इजी है। अब बात आती है कि भी कौन सा कॉम्प्लेक्स कब होगा। अब देखो जैसे ये है, मैं एक और एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूँ। जैसे 120 के स्पीड से अगर दो गाड़ियां टकराती हैं और एक 20 के स्पीड से टकराती हैं, इसमें से कोई कोलिजन आपने कभी फील किया है? नो सर, एक भी नहीं। नो सर। सर एक किया हुआ है। देखा है बस। ये 20-20 वाला ज्यादा लोग किए रहते हैं। तो मैंने किया है Yes, sir, 2020 किया है। वाला। यस सर कर रखा होता क्या है इसमें 20-20 की स्पीड में क्या होता है, जब अगर मान लिया 10-15-20 की स्पीड से लोग टकराते हैं ऐसे हल्का सा, तो एक दो उसमें से गिर जाते हैं जमीन पे। तो खैर उसमें क्या करते हैं, उठते हैं, मुस्कुराते हैं और चल देते हैं, फिर दो चार अच्छे अच्छे शब्द सुनाते हैं और फिर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, है ना? यस सर। तो ऐसा होता है। और आजकल तो लोगों में गुस्सा बहुत है, कई बार तो उठा के एक दो जड़ भी देते हैं लोग, है ना? तो खैर इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर 120 में टकरा गए तो शायद मुस्कुराने का मौका ही ना मिले, है ना? सर तो फिर उठ भी नहीं पाते हैं। हाँ, वो उठ भी नहीं पाते। तो वो उठ ही जाते हैं फिर। अच्छा वाह, सन्नी देओल का फैन है तो। हाँ गुड, वो उठ ही जाते हैं फिर। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब 2020 से टकराएंगे तो एनर्जी गैप कम बनेगा बच्चे। गैप आएगा, हो सकता है हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन रहेंगे जमीन पे ही। लेकिन अगर 120 में टकरा गए तो गैप ज्यादा बढ़ जाता है। एक बंदा जमीन पे रह गया और दूसरा आसमान पे पहुंच गया, तो ये गैप ज्यादा हुआ। तो हमने वीक लिगेंड पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। तो लिगेंड एक्चुअली में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला जाता है, जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है। और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कोलिजन करेगा तो गैप भी ज्यादा बनेगा। और वहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड गैप मतलब कोलिजन करेगा या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टकराएगा तो गैप बनेगा, बट वो गैप कम होगा। इतना बनेगा कि हाँ बेयर हो जाए, बंदा जिंदा तो रहेगा कम से कम। हाथ पैर टूट के, जैसे ममता बनर्जी का पैर टूट गया, है ना? यस सर। यस सर। कब टूट गया सर? तो वो 20 के स्पीड से कोलिजन था उनका, है ना? इसलिए वो अभी भी अपना प्रचार वगैरह कर रही है, कल से स्टार्ट कर देंगे। सब कॉलिजन थोड़ी था, वो तो उनकी गाड़ी के गेट से उनका पैर दब गया था। तो यार पैर और गाड़ी में कोलिजन ही तो हुआ, बिना कोलिजन के कैसे पैर टूट जाएगा? यस सर। सर हम लोग इसलिए कोरोना से बच गए, 2020 से था इसलिए। नहीं, जितने लोग बच गए, जो होने के बाद बचे, उनके लिए 2020 था बेटे। आप लोग को तो मतलब ये बहुत अच्छा रहा, है ना? मुझे तो अब सोच सोच के हंसी आती। मैं घर के अंदर ही बैठे बैठे दिन में 10 बार हाथ धुलते रहता था, कहीं बाहर भी नहीं जाता था। फालतू में डरा के रखा था, पागल बना के रख दिया। यस सर। मतलब मेरे हाथ में इतना ड्राइनेस आ गया तो फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और डराया था। हाथ अपने लिए लग रहा था। अच्छा ठीक है, आपको मैं ये समझा रहा हूं कि वीक लिगेंड में ये गैप कम बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गैप ज्यादा क्यों बनेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है, इस वजह से रिपल्सन हाई होगा। और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब लिगेंड वीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है, इट मींस रिपल्सन कम होगा। अब यहां से बात आती है कि इसमें हर्ट्ज रूल फॉलो होगा, है ना? लेकिन इस केस में हर्ट्ज रूल फॉलो नहीं होगा सर। फॉलो नहीं होगा, ही नहीं होगा। ठीक, तो जो हम कहते थे कि पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लो फिर पेयरिंग करवा देना, ये तो हम लोग करते थे ना वीबीटी में। यस सर। सीएफटी ने बताया कि नहीं, अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पहली बात तो हर्ट्ज रूल ही नहीं फॉलो होगा। पेयरिंग तो तब करवाओगे ना जब रूल फॉलो हो। उन्होंने कहा रूल ही नहीं फॉलो होगा।
तो अब आप समझो, सर पीपीटी में भी तो ऐसे करते थे ना, जब स्ट्रॉन्ग वाला होता था लिगेंड तो हम उसमें हर्ट्ज रूल फॉलो नहीं करते थे। K4FeCl6 यही तो था, और K4FeCN6 एक ये वीक लिगेंड। तो क्या आता था आपको, अगर मैं वैसे ही बना के दिखाऊं तो पहले हम ऐसा करते थे, सर ये बनाना है? नहीं ये ऑलरेडी कॉपी में बना हुआ है, क्यों बनाना है? ये तो मुझे समझाना है, तो मुझे तो मैं कैसे बताऊं कि हाँ मैंने बताया था। तो इससे देखो दोनों पे +2 आता था, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते थे। फिर हम कहते थे कि भाई इसमें लिगेंड वीक है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, और इसमें लिगेंड स्ट्रांग होता था तो हम क्या स्ट्रॉन्ग करवा देते? पेयरिंग हो जाएगी। सर इसमें CN वाले पेयरिंग में आएगा D2sp3 और Cl वाले में आएगा sp3d2। हाँ जी, तो यस सर। इसीलिए हम कहते थे sp3d2 और इसमें कहते थे D2sp3। तो दोनों में जरा देखना 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक? यस सर। अब Yes, sir. इसको माइंड में रखो और यहां आओ। अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन होता, D में 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। यस सर। एज्यूम करते हैं कि D में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड स्ट्रांग है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में या EG में? आप बाउर रूल के T2G में। सर T2G में जाएगा पहले। T2G आप बाउर रूल से, आप बाउर रूल ये कहता है पहले लोअर एनर्जी फुल होगा तब हायर में जाएगा, यस सर। और ऐसे इसमें T2G में पहले 6 आ जाएंगे ना? जी जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक वो ऊपर जंप नहीं करेगा। वो एक एक करके आता हूं। 1 गया यहां पे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3 इलेक्ट्रॉन होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यस अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैसा भी रहा। लेकिन जैसे ही D4 हुआ तो अब ये हंट्स रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। हंट्स रूल कहता है कि 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए, ये कहता है नहीं, हंट्स रूल ये मतलब फेल होगा और यही पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीबीटी में हम क्या करते थे, पहले हंट्स रूल से करते थे और उसके बाद पेयरिंग करवाते थे ना हम। यस सर। यस सर। बट सीएफटी के अकॉर्डिंग हंट्स रूल फॉलो ही नहीं होता, 4th इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और इसमें क्योंकि ये गैप कम है इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। यहां D4 से मतलब डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा आपको D4 से, ठीक। अच्छा अब D5 हो तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो नीचे पेयरिंग ही करेगा और उसमें ईजी में चला जाएगा। जी हाँ, D6 हो जो कि अभी आयरन का है, आयरन का D6 है ना, तो D6 देखो यही वाला तो किए हो आप, देखना ये T2G के तीनों ऑर्बिटल भर गए नीचे, और जबकि लिगेंड वीक है तो फिर 1 पेयर हुआ है। EG में जाएगा अगर दिखे तो। अब देखो यही चीज देखो फॉलो हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमें इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चलो पहले स्ट्रॉन्ग ही कर लेते हैं। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए। स्क्रॉल अप, इसमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है या वहां लिखना है? सर बस हो गया, एक चीज देखनी थी, देख लिया। नहीं ये तो समझने के लिए है, एज सच कुछ भी ले सकते हैं ना, एज्यूम कर सकते हैं, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये किसके लिए बना था। यस सर। वो अभी मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर लिख लिया। सर जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो वो पहले तीनों डी में जाते नीचे, फिर एक फिल होता, या फिर 2 डी में दोनों फिल हो जाते। 4 होता, आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहे हो? हाँ सर।
बेटे अभी 4 का बताया तो था, 1 2 3 बस। सर ये तीसरे में क्यों गया सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो जब हम क्वेश्चन करते थे तो दूसरे में ये सर D2 लाने के लिए तीनों फिल हुए पहले, ताकि D2 sp3 आ जाए, D2 खाली हो जाए। नो नो, आप अबाव रूल भूल गए। ये तीनों तो वो सर डीजनरेट पता है, ये तीनों वो डीजनरेट है, सेम एनर्जी। अच्छा हंट्स रूल भूल गए आप, सॉरी पॉलिस था क्या, हंट्स था। पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी ना। यस सर। आप क्या कहना चाहते हो, 4 है तो 2 2 में फिल कर दूं? वो नहीं होगा बेटे, हंट्स रूल फेल हो जाएगा। रूल तो सर वैसे भी फेल ही हो रहा है, ऊपर भी कौन सा जा रहे हैं, वो पेयरिंग तो हो ही तेरे है ना। अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ये दुनिया। और अभी मैं नीचे पढ़ा रहा हूं, पहले उसको पढ़, फिर यहाँ आएंगे वापस हम। ठीक है। पहले पूरी बात पढ़ ले, फिर मुझे लगता है तेरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, घबरा मत। यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये T2Z में, EZ में, और ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी -0.4 A, ये A है, +0.6 B प्लस MP। डी में मैक्सिमम 1 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 तक ना? यस सर। सर ये है क्या जो टेबल है? कुछ नहीं है तो बस लिखता जा। ये CFT है बच्चे, इतना आसान नहीं है। आज नहीं समझ आएगा, कल समझ आएगा, अगले लेक्चर में मतलब। अच्छा मैं जब भी कोई चीज़ समझाता हूँ तो बोल देता हूँ अगले लेक्चर में समझ आएगा। बच्चे भी सोचते होंगे सर पता नहीं कब अगला लेक्चर आएगा। सर ये CFSC की फॉर्म क्या थी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अच्छा ये मैं लाइन जो बना रहा हूँ ये ऑर्बिटल है, मेरा गोला बनाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने लाइन से ही काम चला लिया। सर ये आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए। सर ये 0.48 लिखा है या 0.49? 9 है ना? ए है। ए हो जब जाएगा मैं इसका। बोलता हूँ तब तो सुनता ही नहीं है, या तेरे तक आवाज लेट जाती है बेटे। अच्छा आवाज तो एकदम टाइम पे जाती है। मेरी सुनता है। राइटिंग ऊपर वाली है तो तू बाद में समझ नहीं पाएगा, और अगर तू लिखता नहीं होगा तब तो फिर भगवान ही मालिक है। सर ये MP क्या है? अभी बता देता हूँ, पहले नोट कर लो सब, है ना? कर लिया, बहुत तेज लिखती है। आपसे पहले कर लिया था। मैं चाहता हूँ ऐसे सभी लोग लिखें, मेरे से पहले लिख लें और मेरे से पहले समझ लें। समझने वाला नहीं होगा ना सर, फिर आपका काम ही क्या बचेगा? नहीं, मेरा काम बचेगा ना बेटे। मैं जब तक समझाऊं उससे पहले ही आप समझ जाओ, मतलब मैं एक बात बोलूं तो मेरी अगली बात आपको समझ आ जाए। ये होता है कई बच्चों के साथ। जैसे मूवी में होता नहीं है, मूवी आप देखते हो इंडियन वाली तो बता नहीं देते हो अब आधी स्टोरी के बाद अगली स्टोरी क्या बनेगी। यस तो वैसे ही है, ऐसे क्वेश्चनों में भी होता है। क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है इसमें, नहीं तो फिर नहीं आएगा। कभी आपने वो अंताक्षरी खेली होगी, अंताक्षरी वगैरह खेले हो कभी गलती से? सर बहुत फेवरेट गेम है। बहुत बार।
हाँ, तो उसमें एक सॉन्ग जब स्टार्ट करता है कोई बंदा गाना, तो उसी टाइम सोचने वाले स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी एंडिंग कहाँ होगी, और उस गाने को फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं लोग। नहीं तो फिर वो अपना गाना खत्म होते ही। हाँ जी, तो आप में से कईयों ने ऐसा किया भी होगा। इतना लिख लिया? यस सर। यस सर। अभी कहाँ, अभी तो और मेहनत बाकी है इसमें। -0.4। ए का मतलब इलेक्ट्रॉन इन T2G और बी का मतलब इलेक्ट्रॉन इन EG। तो 1 प्लस MP तो 0 होगा। तो MP है क्या? M लिख लो। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स। ए क्या है नोट कर लिया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और बी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। पी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा पेयरिंग एनर्जी। पी मींस पेयरिंग एनर्जी। नोट हो गया? देखो कुछ समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखना कोई गलती हो तो बताने में, तो क्या पता। गलत ही लिख लेंगे सब लोग। ये तो अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग का है, ऐसे ही सेम पैटर्न से किसका बनाना है? वीक का। तो वैसे बनाया क्या ये? ऐसे ही बेटे टाइम कैसे पास होगा बता, 1 साल।
सर नीट की डेट आ गई, आपको पता था? नहीं बेटे, मुझे क्या पता, ये सब आप लोग का काम है। ग्रुप पे शेयर किया था 1 अगस्त से। अच्छा 1 अगस्त। 1, ठीक है, फिर एंजॉय करो। सर है इससे ना, पता चलता है ये लेट ज्वाइन कर रहे थे। इससे पता चलता है। ये लोग लेट टीचर ये ज्वाइन लेट लेट ज्वाइन करे थे। हाँ ये सही है, तू बहुत मजे लेती है सब। बेटे ये तो तू बातें बता रही है, ये हम लोग बहुत पहले बातें कर चुके थे, है ना, ये खबर पुरानी हो गई अब। तो सर आपने, 1 घंटा पुरानी हो गई तो। हाँ ये 1 घंटे पुरानी हो गई। पुरानी बातों पे ध्यान देते हैं। देखो मौका मिलते ही सब लोग ना, कोई नहीं चूकता। अच्छा ठीक है, इसमें आप और बताओ कि अंशुल, क्या। ओ अंशुल, हाँ बोल अंशुल, अंशुल के चाचा। अंशुल, हाँ अंशुल के चाचा बोल। मन्नू माइक बंद कर ले। ये घूमता रहेगा इधर उधर, फिर कहेगा सर ये समझ नहीं आया मुझे। चलो ये देखो, ये नोट कर लिया, इसमें कोई डाउट है? इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है। इसमें D4 पे सर्कल कर लो, सारा पंगा D4 से है। D4 से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन कहां से अराइज करेगा, कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जो इजी में जाएगा, वो है D7। तो ये दो क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूं कैसे आएगा क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब वीक लिगेंड का भी करना है, ये तो स्ट्रॉन्ग का था। वीक लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर वीक लिगेंड। तो फिर से यही राम कथा बनानी पड़ेगी। DX T2Z ELI क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, फॉर्मूला वही रहेगा 0.4A। सर जी सर इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा वो D4 पे जाएगा ना? जी, और जो फर्स्ट पेयरिंग होगी वो D6 में होगी ना? जी तो समझ आ जाना चाहिए आपको, सिंपल है ये तो, सिर्फ बनाने में टाइम जो भी लगे। अब इसमें D4 इसमें पेयरिंग नहीं होती, इसमें हंट्स रूल फॉलो होगा तो सीधे EG में एंटर कर गया, तो यहाँ D4 फिर से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि लिगेंड वीक है। लिगेंड वीक होते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मतलब एनर्जी गैप कम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर गया होगा। इसको बनाने में बहुत टाइम जाता है, समझ तो आ जाता है ये, और इससे क्वेश्चन है। अभी इसके बाद भी पढ़ना है ना आपको कुछ? सर 4 बजे तक है आज का क्लास। चलो बस मैं ये इतना ही पढ़ा के फिर छोड़ दूंगा, बाकी थैंक यू सो मच, आप ये समझ रहे होंगे। थैंक यू सर। सर हम्म, सर ये पेयरिंग एनर्जी का आपने बता दिया कि पेयरिंग एनर्जी जब डेल्टा ओ तब क्या? अभी नहीं बताया।
क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजिंग एनर्जी आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? नो सर। Yes, सर थोड़ा sir. सा स्क्रॉल अप करना। सर Yes, sir. बेटे मैं सर स्क्रॉल अप स्ट्रॉन्ग करूं? फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा होगा ना कि D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो Eg में नहीं जाएगा और वो पहले 2g के ऑर्बिटल में पेयर हो जाएगा हुंस रूल के अगेंस्ट में, है ना? जी बेटे। लेकिन D4 में, लेकिन वीक फील्ड के केस में वो Eg में चला जाएगा हुंस रूल के अकॉर्डेंस में। जी वो आई थिंक देखते ही समझ जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं, और हम लिख भी रहे हैं। तो पहले तीनों की एनर्जी देखो सेम होगी दोनों में, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, डिफरेंस D4 से स्टार्ट होगा। तो उसमें ये स्टेप आया था D6 7 से शायद। MP अभी तक सब में 0 है। सही। इतनी शांति क्यों है भाई? सर सब लिख रहे हैं। सर लिख रहे हैं ना। इससे पता चलता है कि सब कितने शिद्दत से लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हटा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गया। डन सर। सर डन। Yes, हो गया. सर अच्छा, फर्स्ट वाले में नेगेटिव भी आएगा। हाँ, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 देखो दोनों में सेम आएगा। फर्स्ट 3 की एनर्जी और लास्ट 3 की एनर्जी देखो दोनों में सेम आ रहा है। ये फर्स्ट 3 दोनों का मतलब स्ट्रांग और वीक दोनों में। यस सर। तो सारा जो गड़बड़ है वो D4 से लेके D7 तक में गड़बड़ है। अच्छा जरा यहां देखना, D4 से D7 तक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? D4 से D7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल? हाँ टोटल। सर एक उधर स्क्रॉल अप कीजिए। सर 15। 15 है 16 है? 16 16। 16 और सेम टाइम पे वहां भी जरा काउंट करो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D4 से D7 तक में कितने अनपेयर्ड है? 4। So फोर 4। इसीलिए वीक वाले लिगेंड को हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला था हमने, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस सर।
Yes, sir. Yes. और स्ट्रॉन्ग वाले को बोला गया होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये नोट कर लें। स्पिन का मतलब क्या है? क्या? स्पिन का मतलब क्या है? स्पिन का मतलब सेम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है। ये स्क्रीन पे जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ रहा है या कोई डाउट है? सर। आ गया सर। यस सर। अरे सर। अब एक और चीज देखो, ये तो आपने दोनों नोट कर लिया है, ये मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को। ये लो स्पिन में मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी गैप होगा वो पी कम था, एनर्जी गैप ज्यादा था, और इसमें पी ज्यादा होगा एनर्जी गैप से। ये भी एक चीज। तो खैर इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे, फिर हम लोग चलते हैं। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बता दो कि पेयरिंग एनर्जी सर जब कम होगी तो भी वो पेयरिंग क्यों कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड? लेकिन पेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। आप जरा देखो पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे आ गए? यस सर। या आप 33 पे पहले आ जाओ। 33 पे 27 नंबर का आंसर बताओ। 33 पे 27। बस पेयरिंग एनर्जी से बता दो, बाकी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने पी आएगा D6 सर में? ऑप्शन 2 3p। तब एक ही सर option 3p आएगा। 3p। समझ आया? देखो 27। यस Yes, सर। sir. तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है किसमें। और भी क्वेश्चन होगा इसमें, जैसे देखो 34 पे 34 पेज पे 35 नंबर। सर सेकंड। हाई स्पिन के लिए पूछ रहा है D4। हाई स्पिन D4। सर फोर्थ ऑप्शन p नहीं होगी। फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। यस सर फोर्थ ऑप्शन। तो आपको समझ आ रहा है ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बस इसमें ये, अब आप सोचो इतने सारे हैं उसमें से कोई एक वैल्यू उठा के पूछेगा, आप क्या बताओगे? सर इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ना CFSE का, और ये तो निकाल ही लेंगे D8 और D10 से। हाँ, पेज नंबर 30 पे 14 नंबर है। पेज नंबर 30 पे 14 नंबर क्वेश्चन। जीरो। D5 हाई। फर्स्ट ऑप्शन। जीरो। फर्स्ट। हाँ। फर्स्ट 0। 35 नंबर क्वेश्चन, राइट साइड पेज पे। सेकंड। So first. सेकंड। सेकंड। अच्छा, सेक्शन सी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना जरा। सेक्शन सी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कि सेकंड का सेकंड ऑप्शन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सेकंड होगा। यस सर सेकंड। अच्छा देखो इसमें पेन उठाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नो सर। नो सर। आई थिंक कि हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लिया। अब यहाँ से आगे अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। आज इतना ही रहने देते हैं।